आज चांदी के दाम फिर चर्चा में हैं। कभी 1,90,000 तो कभी 1,93,000। और अब हर निवेशक के मन में एक सवाल है, क्या चांदी के दाम अभी और बढ़ेंगे? तो सच्चाई ये है, जो चांदी कभी तिजोरी में रखी जाती थी वह अब कारों के अंदर दौड़ रही है। जी हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी और हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब का एक कॉमन लिंक है चांदी। और इसी को लेकर दुनिया की एक बड़ी रिसर्च संस्था ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने चेतावनी दी है कि आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चांदी की मांग को लेकर एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। तो आज के एक्सप्लेनर में हम समझेंगे चांदी की दाम अभी क्यों बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चांदी की क्या भूमिका है और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट क्या संकेत देती है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम समझाते हैं खबरों के पीछे की असली कहानी। दुनिया की बेहतरीन रिसर्च संस्था ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स, जो सरकारों, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों और सेंट्रल बैंक को आर्थिक ट्रेंड्स और भविष्य के अनुमानों पर सलाह देती है, उसने हाल ही में चांदी पर एक अहम रिपोर्ट जारी की है, जो संकेत देती है कि आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चांदी की मांग को पूरी तरह नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। 2025 से 31 के बीच ऑटोमोबाइल सेक्टर में चांदी की मांग हर साल करीब 3 से 4% की दर से बढ़ सकती है और इस बढ़ती मांग के पीछे सबसे बड़ा कारण है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो अब सवाल यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चांदी की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है? दरअसल ईवीज़ पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित होती है। यही वजह है कि जहां हाई परफॉर्मेंस और सेफ्टी की ज़रूरत होती है, वहां चांदी का इस्तेमाल ज़रूरी हो जाता है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में पेट्रोल डीजल की तुलना में ज़्यादा चांदी का इस्तेमाल होता है। अब आते हैं ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के कुछ बेहद अहम आंकड़ों पर। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में ऑटोमोबाइल सेक्टर में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का हिस्सा करीब 55% था, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हिस्सा करीब 30% के आसपास था। लेकिन आने वाले वर्षों में यह तस्वीर तेज़ी से बदलने वाली है। 2030 से 31 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑटोमोबाइल सेक्टर में चांदी के सबसे बड़े भोक्ता बन सकते हैं। मतलब साफ है, जितनी तेज़ी से ईवीज़ का चलन बढ़ेगा, उतनी ही मजबूती से चांदी की औद्योगिक मांग बढ़ेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बढ़ती मांग से चांदी के दाम और ऊपर जा सकते हैं? ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स सीधे तौर पर किसी कीमत का अनुमान नहीं देती, लेकिन अर्थशास्त्र का एक नियम बहुत साफ है। अगर मांग लगातार बढ़ती रहे और सप्लाई उतनी तेज़ी से न बढ़ पाए तो कीमतों पर ऊपर की ओर से दबाव बनता है, और चांदी के मामले में सप्लाई एक बड़ी चुनौती है। चांदी अक्सर कॉपर, जिंक और लेड के साथ निकलती है, यानी सिर्फ चांदी के लिए नई खदानें खोलना आसान नहीं होता। इसी बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों मिलकर चांदी की मांग का एक परफेक्ट स्टॉर्म बना रहे हैं। ईवीज़ के अलावा भी कई ऐसे सेक्टर हैं जो चांदी की मांग को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे सोलर पैनल्स, 5G और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। यही वजह है कि आज चांदी सिर्फ ज्वेलरी मेटल नहीं रह गई, बल्कि धीरे धीरे फ्यूचर टेक्नोलॉजी मेटल बनती जा रही है। लेकिन अगर भविष्य में चांदी का कोई सस्ता विकल्प आ गया, या रिसाइकलिंग बहुत तेज हो गई, या वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई, तो दामों पर दबाव आ सकता है। इसलिए चांदी को शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन की तरह नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड की तरह समझना जरूरी है। तो निष्कर्ष साफ है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट यह संकेत देती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बढ़ते चलन से चांदी की मांग आने वाले वर्षों में मजबूत बनती रहेगी। यह मांग चांदी के दामों को लंबे समय तक सपोर्ट दे सकती है, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा मार्केट की स्थिति, सप्लाई, ब्याज दरों और निवेशकों की भावना पर निर्भर करेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए दैनिक ट्रिब्यून को फॉलो जरूर करें।